गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता है कि भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी ने आप लोगों के लिए बीएड और डीएलईडी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे टीएनए फाउंडेशन के नाम से आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ हमारे ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी वीडियोस डाले गए हैं आपके बीएड के और डीएलईडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और ये वीडियोस काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा आपके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें वो सारे सिलेबस को कवर किया गया है वीडियोस में, और समय समय पे भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा आप लोगों के पास जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी, और एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक सारे मैटर आप लोग तक पहुंचते रहेंगे वीडियो के भी माध्यम से और पीडीएफ के भी माध्यम से। तो मैं डॉक्टर नवदीप रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी में आप लोगों का जनरल अवेयरनेस को पोर्सन लेके मैं हमेशा आता हूं, और मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस भी जनरल अवेयरनेस पर डाल रखी है। और आज इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे जनरल बायोलॉजी क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज इसमें चर्चा करते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, मीन्स सबसे बड़ा ग्लैंड जो है हमारे शरीर में जो होता है वो कौन सा है। इसमें एक है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या आमाशय। आप कोई 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चुनना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यकृत। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। इसका जो ऑप्शंस है एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरॉन, रिलैक्सिन, या ये सभी कथन सत्य है, मतलब ये सारे। इसका सही आंसर है रिलैक्सिन हार्मोन्स। थर्ड है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसके ऑप्शंस है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेरिब्रम। मीन्स मनुष्य की जो ऐच्छिक गतिविधि है, जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड होती है, उसका नियंत्रण सेरिब्रम ग्लैंड से ही होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। जो हमारे बॉडी का जो फुल टेम्परेचर होता है वो हमारे ब्रेन के किस पोर्शन के साथ ये नियंत्रित होता है। इसका ऑप्शंस में है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। फिफ्थ क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं कुटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया या गुदा द्वार। तो अमीबा जो अपना भोजन जो है जो अंतर्ग्रहण करता है वो कुटपाद की तरह, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, इसके थ्रू वो अपने भोजन को घिसता है, लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कुटपाद। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो लार निकलता है और वो भोजन के साथ मिक्स करके उसको मुलायम बनाता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है। आपके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो आपके लार में पाया जाता है। इस एंजाइम की मदद से हम लोग भोजन को मुलायम करते हैं और भोजन को चबाने में सुविधा प्रदान होती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है। यानी किसके द्वारा, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण भी करता है और छोड़ता है। तो इसका ऑप्शन है श्वसन, दूसरा आंसर है श्वासोच्छ्वास, तीसरा है प्रश्वास, और चौथा है निश्वास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। ये आपका राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। जो सेल होता है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करती है। आपका ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है इसी का ज़्यादा उपयोग करती है। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इसके ऑप्शंस हैं किण्वन, विसरण, दहन और प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण। विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है
वो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अपने सेल्स के थ्रू खींचता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। जब श्वसन की जब अभिक्रिया जब चलती है हमारे में, तो उस समय जो खाद्य पदार्थ है वो उसका क्या होता है। उसका ऑप्शन है विघटन, ए, बी ऑप्शन है दहन, सी ऑप्शन है परिवर्तन और डी ऑप्शन है संश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा विघटन। विघटन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों में श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है। यानी कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप का रोल निभाता है। इसके ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सुक्रोज। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। मीन्स कि एक जो हेल्दी पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर वो कितना होता है। इसके ऑप्शंस हैं, ए में 90/60, बी में 120/80, सी में है 200/130, डी में है 140/160। तो इस चारों ऑप्शन में मुझे ये देखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 120/80। 120/80 ही एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगर इससे ज़्यादा इस माप से अगर ज़्यादा आता है तो मनुष्य को उच्च रक्तचाप है, और इससे नीचे अगर आता है तो मनुष्य को लो बीपी की शिकायत है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हम लोगों ने जनरल बायोलॉजी जो साइंस के अंतर्गत आता है का हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोग कल एक नए चैप्टर के थ्रू एक नए क्वेश्चन आंसर के लेके हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और ये भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हमेशा आपके साथ आपके एंट्रेंस से लेके आपके हर चीज़ के लिए मददगार साबित है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।